गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लासेस ऑफ गुरु नानक पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का दूसरा लेसन पढ़ेंगे। लेसन का नाम है ईदगाह। ईदगाह मीन्स जहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है, अर्थात मस्जिद। ये प्रेमचंद का लिखी हुई एक कहानी है जो एक छोटे बच्चे पर बनाई गई है, जो जिसके माँ बाप नहीं हैं। वो अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता है और उस बच्चे में बहुत त्याग की भावना है। ये इस लेसन में बताया गया है। आइए कहानी पढ़ते हैं। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते के बटन नहीं हैं। पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं। उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जा रहा है। तेली मीन्स जो तेल बनाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। अर्थात बच्चे जो हैं वो तो ईदगाह जाने के लिए ही खुश रहते हैं, क्योंकि वहाँ उनको जाकर मज़ा आता है। रोज़े तो बड़े बूढ़ों के लिए होते हैं। इसमें ये समझाया गया कि छोटे बच्चों के लिए तो ये एक मज़े की चीज़ होती है। जब उनकी जेबों में कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं, क्योंकि इस दिन उनको ईदी मिलती है, पैसे मिलते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि हमारी जेब में तो बहुत धन है, बहुत पैसा, इसलिए बार बार निकालते हैं, खुश होते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे। खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद, गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष मीन्स पिछले वर्ष से हैजे की भेंट हो गया। मीन्स उसके जो पिता हैं वो 1 साल पहले हैजे की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। बाकी बच्चे तो देखो उनके पास पैसे हैं इसलिए वो खुश हैं, लेकिन हामिद भी उतना ही खुश है, भले वो गरीब है, उसके पास पैसे नहीं हैं। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। अमीना का दिल को चोट रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है, उससे कैसे अकेले जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा। नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे। पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात और ईद का त्योहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा।
देखिए इसमें इस पैराग्राफ में बताया है कि अमीना का दिल बहुत कचोट रहा है, मीन्स बहुत दुखी हो रहा है कि क्योंकि बिन माँ बाप का बच्चा है और उसके साथ ईदगाह जाने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि हर बच्चा अपने माँ बाप के साथ ईदगाह के में जा रहा है और सब नए कपड़े पहन के जा रहे हैं, लेकिन उसके पास ना नए कपड़े हैं, ना टोपी है, ना जूते हैं और पैसे भी कम हैं। तो इसलिए अमीना का जो दिल है वो बहुत ही दुखी हो रहा है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। तो अपनी अम्मा को वो का तसल्ली दे रहा है कि मैं आप जल्दी आ जाऊँगा, सबसे पहले घर आ जाऊँगा, तुम डरना नहीं। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, वह कभी थक ना सकता था। इतना खुश था कि जैसे उसके पैरों में पर लग गए हों। वो सबसे आगे आगे दौड़कर जा रहा था। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी। सहसा ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्षों की छाया है। नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक ना जाने कहाँ तक चली गई हैं। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया है और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो मातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। इसमें उस सुंदरता के बारे में बताया गया है जब सब लोग नमाज पढ़ते हैं तो एक साथ किस तरह वो सजदे में सिर झुकाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। तो वो दृश्य देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। मीन्स गांव के और लोग भी बच्चों की तरह अब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर बहुत उत्साह दिखा रहे हैं, बहुत खुश हैं। यह देखो हिंडोला है, हिंडोला मीन्स झूला। 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होते हैं, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है। लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और मम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 पैसे तो उसके पास हैं। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं। खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। इस तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। अभी कवायद लिए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए है। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह की बहस किए चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के?
उन्हें लेकर वह क्या करेगा। तो देखो यहाँ कितनी समझदारी बता रहा है बच्चा कि ऐसे खिलौने जो टूट जाएंगे या खराब हो जाएंगे तो मैं वो अपने 3 पैसे खर्च उन पर क्यों करूं। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है, मीन्स अलग है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मिठाइयों के बाद सब दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा लेकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौनों से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होंगे। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर खिलौनों की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देखता, या फिर घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे से सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं कि रोज़ हाथ जला लेती है। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए हैं। सलीब पर सब शरबत पी रहे हैं, सबील पर सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाएं मिठाइयाँ, आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फिंसियाँ निकलेंगी, आप ही जुबान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं तो क्या, मैं गरीब सही किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है। 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, फिर भी बोला, ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे, और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की घुड़कियां न सुने। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना बिस्ती तो जमीन पर गिराओ, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएं बच्चों की। महमूद बोला, यह चिमटा कोई खिलौना है। हामिद, खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर, मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की और उपेक्षा से देखा, बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस इस चमड़े की झिल्ली लगा दी। डब डब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहे।